क्लास 9 में कौन कौन पॉलिनोमियल पढ़ा है? सभी पढ़ा? हाँ। क्या होता है पॉलिनोमियल? बताओ। रहता है क्या हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल? नहीं, क्या होता है पॉलिनोमियल? हर्ष, क्या होता है? क्या? व्हाट इज पॉलिनोमियल? लिखते भी जाना तुम्हें। भैया वो डिग्री, नंबर का डिग्री, वो पॉलिनोमियल होता है क्या? या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, या पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रा, मैथमेटिकल, कुछ भी लिख लो। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट्स ऑफ, क्या क्या होता है उसमें? वेरिएबल होता है, कोएफिशिएंट्स होता है, मालूम ना वेरिएबल और कोएफिशिएंट्स क्या होता है, एंड कांस्टेंट्स, जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन सब लगता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब प्लस माइनस डिवाइड इनटू, ये सब यूज होता है। को डाउट? ठीक है, तो डेफिनेशन उतार लो साथ में फटाफट, फिर आगे बताओ। हम पूरा बेसिक से बता देगा ताकि किसी को क्लास 10 में क्लियर नहीं भी था तो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, लिखना होता ही बोलना हो। हो गया भैया। ठीक है, कोएफिशिएंट्स क्या होता है, किसको मालूम है? कोएफिशिएंट्स क्या होता है? वेरिएबल के पहले वाला नंबर। वेरी गुड, और कोई? और कोई? ठीक है, वही ना वेरिएबल का आगे वाला नंबर, जैसे कि x का आगे 2 लगा हुआ है, तो ये 2 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x। एक्स स्क्वायर का आगे माइनस लगा हुआ है, तो -1 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई डाउट? डन? कोई डाउट? वेयर x हम लोग का हो जाता है वेरिएबल, x इज वेरिएबल, x को वेरिएबल क्यों? क्योंकि हमको मालूम नहीं जी x का अंदर क्या है, x का वैल्यू क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। x कैन बी एनी नंबर, एनी रियल नंबर, सो x को वेरिएबल बोलता है। क्लियर? डन? ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, ये सब क्लास 9 में मिला हुआ है, बस बता रहा है। पहला मोनोमियल, क्या होता है मोनोमियल? एक टर्म रहता है। ओनली वन टर्म इज प्रेजेंट। ठीक है, एग्जांपल x, xy, -1, -2y, कुछ भी हो सकता है, पर इसमें एक टर्म होगा। अब वेरिएबल कितना होगा उससे मतलब नहीं है, वेरिएबल 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 2 से ज्यादा मतलब देखो xyz, ये भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर नंबर ऑफ टर्म्स एक हो, तो सब में एक ही टर्म है। पहला में x है, दूसरा में xy है, तीसरा में -1 है, चौथा वाला में -2y है, एंड पांचवा में xyz है। कोई डाउट? फिर आता बाइनोमियल, किसको मालूम है बाइनोमियल क्या होगा?
के 2 terms. ओनली 2 टर्म्स। कौन बता सकेगा एग्जांपल? 2x square. नहीं। X plus y. x प्लस वाई, दो टर्म मतलब दो आ जाएगा, प्लस आ सकता है माइनस आ सकता है। x प्लस वाई, 2x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एक्सेट्रा। तो जिसमें दो टर्म होता है उसको बोलता है बाइनोमियल। तो x और y दो टर्म है, बिकॉज इसमें बीच में प्लस या माइनस से जोड़ा गया है। तो जब प्लस या माइनस से जोड़ दिया जाता है तो वो दो या दो से ज्यादा टर्म बन सकता है। तो जिसमें दो टर्म होता है वो होता है बाइनोमियल। कोई डाउट? क्लियर? आगे क्या होगा? तीसरा वाला क्या होता है? Trinomial. ट्राइनोमियल। वेरी गुड। क्या होगा इसमें? ओनली 4 टर्म्स। जैसे कि ये एग्जांपल, 3 होता है. सॉरी गलती से 3 बोला, होगा. गलती से बोला, 3 टर्म्स। जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 3 टर्म। कोई डाउट? डन। 4 क्वाड्रिनोमियल। That means only 4 terms. Example, x plus y plus z plus 1. तो 4 ले हम। कोई डाउट? डन। देखो अब तुम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सा एग्जांपल ऐसा है जिसमें हम एक से ज्यादा वेरिएबल का इस्तेमाल किया है। अगर x और y दोनों है तो 2 वेरिएबल, x y z तीनों है तो 3 वेरिएबल। ठीक है ना? किया है। सर. पर इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ 1 वेरिएबल का पढ़ने वाला है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है। अच्छा ये उतार लो पहले, जो नहीं उतारा। कहां से दिखाना है कोएफिशिएंट? जब नीचे करना होगा बोलना, हम नीचे कर देगा। उतार लो। ऊपर बाइनोमियल तक सबका हो गया? होते ही बोलना, हम आगे बढ़ेगा। हाँ सर, हो गया. सब लोग का हो गया? ये सब क्लास 9 में मिला, वहां पे बेसिक्स बता रहा हूं कुछ नहीं, ताकि एक फ्रेश हो, फ्रेश ना फोकस। नेक्स्ट होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। बेस्ड ऑन डिग्री, पर इसमें हम सिर्फ 1 वेरिएबल वाला देखेगा। ठीक है, वो एक से ज्यादा का नहीं देखेगा, ओनली इन 1 वेरिएबल। तो डिग्री क्या होता है, किसको मालूम? Sir, power. Power. हाईएस्ट पावर, नॉट ओनली पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, एक वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो भी वही होता है। जैसे कि नंबर 1 पहला लेता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसका डिग्री 1, डिग्री 1 हो। एग्जाम्पल x प्लस 1, x का हाईएस्ट पावर क्या है? x पावर 1 ही है, y प्लस 1। ठीक है, अब y भी हो सकता है बिकॉज एक वेरिएबल हो। 1 वेरिएबल मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ x हो, अकेला y भी हो सकता है, पर एक ही वेरिएबल होगा तो y प्लस 1 भी लिख सकता है। हम अकेला x भी लिख सकता है, तो 2x माइनस 3y, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म से मतलब नहीं है, इसमें हम लोगों को नंबर ऑफ टर्म से मतलब नहीं है, इसमें हम लोगों को मतलब है पावर से। कोई डाउट? तो लीनियर पॉलिनोमियल समझा जिसका डिग्री 1 होता है, और हम लोग सब कुछ
एक वेरिएबल का डिस्कस कर रहे हैं इसमें। नंबर 2, सर इधर 2 वेरिएबल नहीं होगा ना? हो सकता है फॉर एग्जांपल, इसमें नहीं होगा, लीनियर में पॉसिबल नहीं है 2 वेरिएबल। पॉसिबल है ऐसे, अगर हम x प्लस वाई ले रहे हैं, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, पर ये 2 वेरिएबल में, देखो दोनों का पावर 1 है ना, ओ हाँ। तो पॉसिबल है, बट हम लोग तो सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए। ये हम लोग आएगा चैप्टर 3 में आएगा। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम इसमें बता देगा 2 वेरिएबल का कैसे लिखता है, हम बता देगा। इसमें होगा डिग्री 2। एक काम करता है हम लोग, ये 1 वेरिएबल का सिस्टम को हटा देता है, चलो 2 वेरिएबल भी साथ बता देते ना, प्रॉब्लम नहीं। तो एग्जांपल यहाँ ऐसे लिख दो x प्लस वाई। अब देखो डिग्री 2 का क्या लेता है, एक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दूसरा सिंपली 2x स्क्वायर, अभी हाईएस्ट पावर 2 है। तीसरा देखो एक्स वाई प्लस 1, अभी भी इसका पावर 2 है, क्यों, x मल्टीप्लाई, x का पावर 1 y का पावर 1 कंबाइन हो गया 2 नहीं बना, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। ठीक है, डन। तो मल्टीप्लाई में ऐसा, जब 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई में रहता है तो उसका पावर एड ऑन हो जाता है, अगर डिग्री देखना है तो एक्स वाई जेड प्लस 2, तो इसका इसका हाईएस्ट पावर 3 हो गया, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक है, पर एक्स वाई प्लस जेड लिख सकता है, तो अभी भी हाईएस्ट पावर 2 है। कोई डाउट? सर ये वाला एक बार फिर से रिपीट करिए ना। फिर से हम रिपीट करते हैं, देखो यहाँ पे x का पावर 2 है, इसमें x का पावर 2 है, यहाँ पे देख सकते हैं x और y दोनों है, पर दोनों मल्टीप्लाइड में है, तो हेंस इसका भी पावर 2, इधर 1 इधर 1, दोनों मिलके क्या हो गया 2। यहाँ पे भी एक्स वाई मल्टीप्लाइड में है, तो 1 और 1 मिलके क्या हो गया 2। यहाँ मल्टीप्लाइड में नहीं था, यहाँ एडिशन में था, दैट्स व्हाई सिंपली 1 हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो एक्स वाई यहाँ पे एक टर्म है, एक्स वाई इज अ टर्म, एंड एक्स वाई का डिग्री 2 है। ठीक है, हाँ। सिमिलरली क्यूबिक, इसका हाईएस्ट पावर क्या होगा 3। 3 एग्जाम्पल एक्स क्यूब एक्स वाई जेड प्लस 1 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स क्यूब है। हो गया, चलो 3 एग्जाम्पल काफी है। हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो पहले इतना उतार लो फटाफट। ठीक है ना कृष्णा, निशु, जैसे बेसिक एकदम क्लास 9 के बता रहे हैं। अच्छा, कोफिशिएंट निकालना सिखाना तो नहीं है, आता ही है, बता दिया ऑलरेडी। हाँ सर। तो बुक में भी यूजुअली 1 वेरिएबल का ही बताया गया सारा, तो हम लोग डिटेल में करने वाला भी। तो ये चैप्टर में हम लोग यूजुअली सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डील करेगा, ठीक है, बट फिर भी हम एक दो चीज डिटेल बताएगा, एक दो चीज हम डिटेल बताने वाला है। होता ही बोलना। हो गया। ओके, नेक्स्ट चौथा नंबर क्या आएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका डिग्री क्या होता है, किसको मालूम है? 0 जीरो। जैसे कि अगर 1x पावर 0 लिखो, फर्क नहीं पड़ता, x पावर 0 इज 1, तो सिंपली नंबर अगर सिंपली 1 2 -1 11 -15 ऐसे है सिंपली, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, सिंपल कांस्टेंट टर्म है, नंबर अकेला है, क्योंकि उसमें जो x का पावर है वो 0 बन गया है। कोई डाउट? तो एग्जाम में एमसीक्यू में पूछता है, द डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। डन। ठीक है,
नेक्स्ट, अब हमको ये कौन बता सकेगा व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल? व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल? बताओ। व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल? इसका लाइक वो जीरो होगा कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट बोल के कुछ एग्जिस्ट नहीं है यहाँ, सिंपली पॉलिनोमियल इज जीरो, इट इज नो वेरिएबल नथिंग, दैट मींस जीरो। जैसे कि बोलेगा पी एक्स इक्वल जीरो, अगर नाम देता है तो ये जीरो, इसी को बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, जहाँ पे नंबर नंबर कुछ नहीं है, सिंपली जीरो। अब इसमें तो तुम एक्स पावर कुछ भी ले लो, फर्क पड़ेगा? है ना? तो फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। तो इस केस में बोलता है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड, डिग्री इज अनडिफाइंड। और कोई कोई मैथमेटिशियन इसको नेगेटिव में भी ले जाता है, और -1। अगर ऑप्शन में अनडिफाइंड है तो वही टिक करना हमेशा, नहीं है तो -1 लिखना, और सब्जेक्टिव है तो अनडिफाइंड ही लिख के आना, ठीक है? अगर सब्जेक्टिव है तो अनडिफाइंड ही लिखना, और एमसीक्यू है तो डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हाई चांस अनडिफाइंड ही दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में, बट फिर भी। कोई डाउट? ये तो उतार लो। उतार लो। अच्छा, हम लोग पॉलिनोमियल को नाम देता है, किसी को मालूम है पॉलिनोमियल को कैसे नाम देता है, या क्या नाम देता है? पी एक्स, एच एक्स, जी एक्स, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना? कैसे देता है? पी ब्रैकेट में एक्स, मतलब इट इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, मतलब जैसे कि x+1। पर हम ऐसा लिखता है पी ब्रैकेट में आर, मतलब ये जो भी पॉलिनोमियल है ये आर में है। हम लिखता है पी ब्रैकेट में टी, ये जो भी पॉलिनोमियल है टी में है। मान लो क्यू ब्रैकेट में एक्स, तो x² + 1, क्यू ब्रैकेट में वाई, मतलब y² + 1। विदाउट डन। तो ये पी एक्स, पी आर, पी टी, क्यू एक्स, क्यू आई, इट कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल एक्स। Sometimes this px is also called y. Sometimes px is also can be taken as, चले तो मतलब बोल नहीं सकता, can be taken as y अगर ग्राफ में बैठाना हो। बट अब तुम बोल सकता है सर, अगर हम ये लिख रहा है y = x+1, तो ये कैसे वन वेरिएबल होगा, ये तो टू वेरिएबल बन गया, तुम बोल सकता है ना? तुम बोल सकता है, पर यहाँ पे देखो ऐसी कहानी ये है ना, हम लोग y जस्ट माना है, दैट डजंट मीन ये y है, ये जस्ट देखो, जैसे कि सपोज यहाँ पे x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x को बोलता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? x का वैल्यू तुम्हारा हाथ में है, तुम x का वैल्यू अपना मर्जी से कुछ भी चूज करो। सपोज इफ x = 1, बता सकेगा ये px या फिर इसको जो भी नाम दे रहा y क्या होगा? बेटा 1 x की जगह 2, तो x तुम चूज किया, पर क्या y तुम चूज किया? नहीं किया, तो ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, ये x पे डिपेंडेंट है, तो y को बोलता है डिपेंडेंट वेरिएबल। x इज इंडिपेंडेंट, वो तुम्हारा हाथ में है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ x का कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्टेक्स्ट में, सो इसलिए px, pt, qy जो भी नाम दे दो। पर px को एज ए y कब लिखता है? जब हमको ग्राफ में बैठाना हो। px को एज ए y कब देखता है? जब हम लोग को ग्राफ में बैठाना हो, अदरवाइज हम लोग px ही नाम देता है, ठीक है? सर हाँ वो जो क्यू क्यू जो x है ना, हाँ, उसका x² कैसे हुआ? नहीं हम बता रहे हैं। अंदर में कुछ भी हो सकता है, अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ये x बता रहा है तो यहाँ जो भी पॉलिनोमियल है उसका वेरिएबल x है. We can also write as hy equal to y power 4 minus y cube plus y power 10 minus 1. It can be anything, कुछ भी हो सकता है अंदर. पर जो ब्रैकेट के अंदर जो y है ना, वो क्या बता रहा है कि जो भी पॉलिनोमियल है, जितना भी पावर का पॉलिनोमियल है, वो y वेरिएबल में है. तो अंदर वाला पावर डिसाइड नहीं कर रहा है. वो जो ब्रैकेट के अंदर x या y है, that doesn't decide the power. वो पावर डिसाइड नहीं कर रहा है. वो तो कुछ भी हो सकता है, हम किसी भी नाम दे सकते हैं. अब हम बोलेगा जैसे कि हमें पॉलिनोमियल लिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसको नाम दो, तो तुम क्या नाम देगा? सीधा पी एक्स. क्यों? बिकॉज यहाँ वेरिएबल एक्स हुआ है, दैट्स वाई. अगर तो हम दे देता वाई पावर 4 को नाम दो, तुम दे देता पी वाई या फिर क्यू वाई, कुछ भी दे दो. ये पी तुम्हारा हाथ में, यूजुअली पी लिखता है, पर अंदर वाई लिखता है. क्यों? क्योंकि वेरिएबल वाई है. कोई डाउट? नहीं सर, होगा. यहाँ तक उतार लो पहले फटाफट रिप्रेजेंटेशन में. कहीं भी डाउट हो इमीडिएटली पूछना. हम फिर से बोल रहा, शर्म आता तो बाद में पूछ लेना, पर पूछना. अच्छा, तुम लोग से एक चीज पूछना था. तुम्हारा कौन कौन सा दिन था कृष्णा सिंह? ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे. तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे का क्लास तुम लोग 3:45 से कर पाएगा? सैटरडे आई गेस साइंस है क्या? हाँ, जो भी सब्जेक्ट हो उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैथ साइंस तो दोनों लेना चाहिए. इसलिए ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ये दिन हम टाइम टेबल में चेंज नहीं करने वाला. वो पूरी रहेगा, पर 3:45 से स्टार्ट करेगा, ताकि ये अपना 5 बजे वाला ट्यूशन जा सके. होगा ना? खाली ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 3:45 to 4:45. फिर 15 मिनट तुम लोगों को भी रेस्ट मिल जाएगा. उसको तो है नहीं शायद, शाम को सोशल है किसी से. हाँ, हो जाएगा ना? ठीक है. तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 3:45 होगा. हम फिर भी टाइम टेबल अपडेट करके भेज देगा. अब हमको नहीं लगता टाइम टेबल में और कोई गड़बड़ होना चाहिए. फिर भी फाइनली एक बार सब देख लेना, तो बाद में मिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए. इधर क्लास 11 का भी क्लासेस हो रहा था बहुत. अब वो लोग बोल रहे रात का 10 बजे करो. तो लेकर रात का 10 बजे कोई बड़ा बात नहीं. फिर भी कितना गर्मी है. डन. हाँ, आगे बढ़े हम. अब हम लोग डिटेल में आता है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक में. ये दो में मेन में आएगा. हाँ, अच्छे से सुनना, काम आएगा ये. लीनियर पॉलिनोमियल हेडिंग साथ साथ लिख लो. लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. हम लोग सिर्फ वन वेरिएबल से मतलब है. वन वेरिएबल. लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. तो हम लोग बोली थे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री 1 होता है. तो वो सब हम नहीं लिखने वाला, वो ऊपर लिख चुका है. हम यहाँ पे जनरल फॉर्म लिखेगा इसका. इसका जनरल फॉर्म होता है, अच्छा, पी एक्स इक्वल टू, सॉरी, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. तुम पी एक्स नहीं भी लिखता तो कोई बड़ा बात नहीं है, ये तो बस नाम दिया. पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी. तुम देख सकते हैं क्या एक्स का पावर 1 है, क्या एक्स का कोफिशिएंट ए, और बी मेरा कांस्टेंट टर्म है. ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये क्या हो गया? कांस्टेंट वाला पार्ट जहां पे कोई एक्स है ही नहीं. डाउट? देखो एक बार, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म. किसी को कोई डाउट? जनरल फॉर्म में तुम देख सकते हो, वही लिखा. ए कैन बी एनी रियल नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी बोल लो. बी कैन बी एनी रियल नंबर. कोई डाउट? है ना? बट क्या ए का वैल्यू 0 हो सकता है? मान लो ए का वैल्यू 0 होता है, मान लो. क्या होगा फिर? क्या बन जाएगा पॉलिनोमियल? 0. नहीं, हम ए का वैल्यू 0 बोला, बी नहीं. इफ ए इक्वल टू 0, तो पी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा? 0 इंटू एक्स प्लस बी, मतलब बी बचेगा. हाँ. तो क्या यह लीनियर पॉलिनोमियल बना? ये तो लीनियर पॉलिनोमियल रहा ही नहीं, ये तो कांस्टेंट बन गया, है ना? हम डेफिनेशन लिख रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल का, पर जैसे ए 0 बैठा दिया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल रहा ही नहीं, बिकॉज जो हाईएस्ट पावर है वही गायब हो गया. इसी वजह से जो भी हाईएस्ट पावर होता है उसका कोफिशिएंट हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होता है.
दैट मीन्स a कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0. तो a नॉट इक्वल टू 0 हम लोग साइड में लिखते हैं. कोई डाउट? क्लियर? हाँ सर. किसी को कोई डाउट जनरल फॉर्म में? एग्जाम में जनरल फॉर्म पूछता है, इसलिए ध्यान रखना. आगे बढ़े. ओके, अब देखते जीरो. जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ये क्लास 9 में मिला ऑलरेडी तुम लोगों को, हम फिर बता रहे हो. जैसे कि एक एग्जांपल लेता है लीनियर पॉलिनोमियल का. लीनियर पॉलिनोमियल हेडिंग देता है जीरो ऑफ लीनियर. जीरो का मीनिंग सेम है. हाँ, हम मीनिंग बाद में लिख देगा. मीनिंग हम बाद में लिख देगा क्या है. और ये मीनिंग अच्छे से सुनना क्या है, ग्राफिकली बहुत काम आएगा. ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लेता है. px इक्वल टू एक्स प्लस 1. हमको बता सकेगा px कब जीरो होगा? कौन बता सकेगा px कब जीरो होगा? एक्स का वैल्यू -1 होगा. दैट मींस अगर हम x का जगह -1 बैठाता है, p -1, तो क्या बनेगा? -1 + 1 0 बन गया. तो the value of x for which the polynomial is zero is called zero of the linear polynomial. जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब ऐसा वैल्यू x का या y का जो भी ले रहा है तुम, सच दैट वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए. तो द वैल्यू ऑफ x और y जो भी ले रहा है, हम एक बार x से नाम देता है, फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो. द पॉलिनोमियल इज जीरो. अब निकालेगा कैसे? एग्जांपल, फाइंड द जीरो ऑफ 3x + 1. सपोज इसका जीरो निकालने दिया, तो हम लोग पहले नाम देते हैं लेट px इक्वल टू 3x + 1. अब जीरो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? px को जीरो मानना पड़ेगा ना. तो इफ px इक्वल टू जीरो, इसको हम जीरो मान रहे हैं, क्यों? हमको मालूम है हमको x का ऐसा वैल्यू निकालना है जिस वजह से जीरो बन जाए. तो इफ px इक्वल टू जीरो इंप्लाइज 3x + 1 इक्वल टू जीरो इंप्लाइज x इक्वल टू -1/3. यानी कि x इक्वल टू -1/3 इसका जीरो है, बिकॉज x का वैल्यू -1/3 होने से ही px जीरो होगा. तो ये हो गया लिखने का तरीका. एक बार देखो, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम बताएगा ग्राफिकली. तो फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकाला? हम लोग वही देख रहा है जो x का ऐसा वैल्यू जिस वजह से वो px जीरो हो रहा है. तो निकालने के लिए हम लोग px को जीरो मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमको वही x निकालना है. एक बार देख लो, कोई डाउट किसी को भी? ये क्लास 9 में मिला है डेफिनेटली. ठीक है, डन. आगे बढ़े. और अगर हम कभी कभी फास्ट हो जाते ना, हाँ सर. तो हमको बोलना. हाँ, अगर हम फास्ट हो जाते तो. तो यहां से हम एक और फॉर्मूले क्या बोल सकता है? k is called द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. चाहे लीनियर हो या क्वाड्रेटिक, फर्क नहीं पड़ता. इफ ये p और ब्रैकेट में k जीरो हो जाए, मतलब ये x का जगह k बैठाने से ही जीरो हो जाना चाहिए. खत्म. ये होगा फॉर्मल डेफिनेशन. किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो तभी होगा जब वो p के जीरो होगा. कोई डाउट? आज वाला क्लास पूरा थ्योरेटिकल है. हाँ, मतलब ये थ्योरी समझने में, कैलकुलेशन कुछ खास नहीं, पर चैप्टर बहुत इजी है. थ्योरी हम इसलिए समझा रहा है क्योंकि एमसीक्यू आता है अच्छा खासा सीबीएसई में. पर्टिकुलरली इजी आता है, एमसीक्यू टफ नहीं आता. बस बेसिक्स पता होना चाहिए. डन. हाँ. ठीक. नेक्स्ट, सेटिंग टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल.
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका जो जनरल फॉर्म होता है ऑब्वियसली पावर 2 आ जाएगा, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। पर इसमें भी देखो a नॉट इक्वल 0 आएगा, क्यों? अगर a 0 हो जाता तो ये गायब हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। कोई डाउट? b और c कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे a हो गया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b हो गया कोफिशिएंट ऑफ x एंड c हो गया कांस्टेंट टर्म। हम लिखा नहीं है नीचे बिकॉज ऊपर लिखा हुआ है इसीलिए। उतार लो, देखो कोई डाउट है? उतार लिया? डन। हम 0 में आता है, हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमको फाइंड द 0 ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, let px equal to x square minus 1 if px equal to 0 implies x square minus 1 equal to 0। अब इसको दो तरीका है, या तो फॉर्मूला लगाओ, याद है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसको याद है फॉर्मूला? क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? क्या? पर हम वैसे नहीं कर रहे, हम 1 को इधर ले आया, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1 x प्लस माइनस 1। तो तुम देख सकते हैं यहाँ पे दो जीरो, माइनस 1 और 1 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, आर द जीरोस ऑफ px। तो दो जीरो मतलब तुम x का वैल्यू 1 बैठाओ या माइनस 1 बैठाओ तो भी जीरो आएगा। देखो माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1, ये भी जीरो आ रहा है, 1 स्क्वायर माइनस 1 ये भी जीरो आ रहा है, विदाउट। तो तुम एक चीज बोल सकता है, सिंस x का पावर 2 था इसलिए दो जीरो आया, आया ना? हाँ सर। पर क्या दो जीरो ही आएगा जरूरी है? दो से ज्यादा आ सकता है? हाँ ना, ये बताओ, दो से जीरो, दो से ज्यादा आ सकता है? चलो इसका सवाल, इस सवाल का जवाब हम लोग ग्राफिकली समझेगा। अब आता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, उसमें हम लोग को पता चल जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, अब ये वाला पार्ट अच्छे से सुनना। ऑफ जीरो का पॉलिनोमियल, क्लास 10 में ग्राफ बनाना सीखा है ना? सीखा है? ठीक है, ये उतार लिया ऊपर वाला, ये क्वाड्रेटिक उतारा। लास्ट लाइन में बस। लिख लो, पहले लिख लो, बोल देना हमको नहीं लिखा होने से कि भैया थोड़ा लिखना बाकी है, रुक जाएगा। और किसी को ना समझ आए तो बोलना, बार बार दोबारा रिपीट कर रहा है, मैं 1000 बार कर रहा है और लाख बार बोलेगा। आज मेरा सर भी फट रहा बहुत ज्यादा। स्कूल खुल गया तुम लोगों का? हाँ सबका? हाँ सर। क्या चल रहा है स्कूल में? उनको स्कूल का अपडेट देते रहना रे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। स्कूल में वो इक्वल डिवीजन वो वाला करा दिए तो अच्छा बात है, वो हम तुमको अलग से करवा देगा, तुमको और निशु को अलग क्लास लेके, वो अलग से हम करवा देगा। और साइंस में क्या करवा रहा है? चैप्टर 1 ओके, वो सब करा रहा है, 20 एलिमेंट बाहर कर रहा है। हाँ वो तो ठीक है, वहाँ हुआ है ना वो बाहर। अच्छा ये रिवाइज होगा, वैलेंसी और एलिमेंट ये याद रहना चाहिए, होते ही हमको बोलना, ऐसा नहीं जो बैठा है और हम भी बैठा रहिए।
ओके, नेक्स्ट आता है। तो ग्राफ सब लोग बनाया होगा, हम लोग पहले लीनियर पॉलिनोमियल में जाते हैं। px इक्वल टू, क्या एग्जांपल लिया था हमने यहाँ पे, इसी का बनाएगा x प्लस 1, ठीक, x प्लस 1। अब याद हम बोला था फॉर ग्राफ बनाने का पर्पस में हम लोग इसको y मानता है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो ग्राफ कैसे बनाता रहा, बॉक्स, किसी को याद नहीं है तो हमको बोलना, ये x और y, इसको पॉइंट a नाम देगा, इसको पॉइंट b नाम देगा। एक बार हम x का वैल्यू 0 बैठाता है तो y क्या आ जाएगा 1, एक बार y का वैल्यू 0 बैठाता है x क्या आ जाएगा, क्या आएगा, -1। -1। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्राफ बनाने का, ऐसा जरूरी नहीं है 0 मान लो, तुम ये भी कर सकता रहा। मैं x का वैल्यू 1 लेता है, y का वैल्यू 2 आएगा, डन, ठीक है। अब चलो ग्राफ बनाता है। हाँ, अब देखो, सिंस हमको पता चल गया x का वैल्यू सारा पॉजिटिव है, y का वैल्यू सारा पॉजिटिव, बड़ा आसान होता है। 1 2 3, ज्यादा चाहिए भी नहीं, -1 -2 -3, 1 2 3। तुम लोग भी रफली बना लेना भी, ऐसा नहीं ग्राफ पेपर चाहिए। अब बीच वाले को ओरिजिन बोलता है, ये तो मालूम है ना, क्लास 9 में मिला ना कोऑर्डिनेट। हाँ सर। तो पहले बैठाएगा एक पॉइंट ए 0,1, 0,1 ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए 0,1, दूसरा पॉइंट है 1,2, 1 2, सबको प्लॉट करना आता है ना ग्राफ में। हाँ सर। जिसको नहीं आता है कृपया करके हमको बोल देना, मैं अलग से सिखा भी देगा, कोई बड़ा बात नहीं है। अब इसको ज्वाइन कर रहा है, तो ये मेरा लाइन है, यानी ये मेरा पॉलिनोमियल है x प्लस 1, विद आउट दिस इज द पॉलिनोमियल x प्लस 1, डन। और तुम ऑब्जर्व कर सकता है ये लीनियर और स्ट्रेट लाइन बना है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, विदाउट, डन। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज पॉलिनोमियल इज ए स्ट्रेट लाइन, डन। एक बार देखो और उतार भी लो, कोई डाउट है तो। अब हम इसमें जीरो के बारे में आ रहा है, जीरो क्या है, नेगेटिव है ना सारा, -1 -2 -3, फटाफट उठाओ, फिर हमारा होते ही बोलना। नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वाड्रिक में आता है, फिर हम जीरो में आएगा। px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसको देखो, इसको वैसे ग्राफ में प्लॉट करने के लिए बहुत सारा पॉइंट चाहिए होता है, पर हमको मालूम है जी इसका ग्राफ कैसे दिखता है, इसलिए हम डायरेक्टली बनाएगा, ठीक है। उतना पॉइंट्स का यूज नहीं करना, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता, इसीलिए। जिसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, यू शेप, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ यू शेप दिखेगा, तो ये होता है क्वाड्रिक, और इस शेप का नाम है पैराबोला। इस शेप का नाम पैराबोला, पैराबोला, यानी ग्राफ ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इज
पैराबोला, इस शेप का नाम पैराबोला है। देख लो, ये पैराबोला कैसे भी हो सकता है, ऐसे 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 भी हो सकता है। ये पूरा इस शेप को ही पैराबोला बोला जाता है। इस शेप का नाम ही पैराबोला है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा सीधा यू रहेगा, ये सी फॉर्म में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बस वो फॉर्म सेम होना चाहिए किसी भी एंगल में हो। कोई डाउट? तो ये शेप पैराबोला है। एक बार ये देख लो, इसके बाद हम आता है जीरो का। जीरो क्या है? लिखना हो तो हमको बोलना। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून आलोक। वैसे 5 बजने को है अभी, 2 मिनट रुक जाओ। ये क्लियर है सबका? अब यहाँ से देखो ज्योमेट्रिकल मिनिमम आता है। हाँ, बस पहले हमको ये बताना, केसर या रजनीन कोई भी तुम में से, लड़कियों में से कोई बताना एक बार, ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को क्या बोलता है हम लोग, बताओ। लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा? जब पॉइंट 0,2 गलत बोला, 2,0, 3,0 पहले x का वैल्यू आता है ना, फिर y आता है, हाँ विदाउट, ठीक है ना। तो तुम देख सकते हो जब 2,0 बोला, 3,0 बोला, इसमें जीरो कौन है? y है ना, हाँ यानी कि px हाँ इक्वल टू 0 है। और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का सबसे मेन क्राइटेरिया क्या था? px 0 था या नहीं था? तो हम ये बोल सकता है मेरा जीरो का जो भी वैल्यू है, जो भी k है, जीरो जो भी वैल्यू होता है, वो मेरा पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है, बिकॉज एक्स एक्सिस में ही तो px 0 हो रहा है ना। हाँ बस अब हम लोग ये देखना है जी, जो भी कर्व है, जो भी लाइन, स्ट्रेट लाइन कर्व है, वो एक्स एक्सिस में कहाँ काट रहा है। तुम देख सकता है, एक 1 में काटा, एक -1 में काटा, और तुम देख सकता है हम लोग का 0, 1 और -1 ही निकला था, है ना। तुम अगर ये स्ट्रेट लाइन का देखिएगा, तुम देखो ये स्ट्रेट लाइन भी -1 में काटा था, और पहला वाला में -1 ही 0 निकला था, है ना। समझा? दैट मीन्स 0 is the point at which the curve cuts the x axis। ये है मेरा मेन मीनिंग, जहां पे x एक्सिस को काटा जाता है। 0 is the point at which the curve, वो कर्व स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, cuts the x axis। कोई डाउट? क्लियर? ये एमसीक्यू में डालता है सीबीएसई में पर्टिकुलरली। 0 क्या है? वो पॉइंट जहां पे कोई भी कर्व x एक्सिस को काटता है, बिकॉज x एक्सिस में ही मेरा px 0 होता है। क्लियर है? भाई आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? फिर से रिपीट करता हूं, देखो ये तो क्लियर है, 2,0 और 3,0 पॉइंट। हाँ। तो हम देखा 2,0 में y 0 है, मतलब px 0 है, यानी कि एंटायर x एक्सिस में ही y का वैल्यू 0 होता है, यानी कि px 0 होता है। तो हम यहाँ ये बोल सकता है मेरा जो भी 0 है, मतलब x का वैल्यू जो भी है, वो जब 0 कब बनेगा? जब y 0 होगा, यानी कि x एक्सिस का पॉइंट। तो जितना भी x एक्सिस का पॉइंट है वही मेरा 0 कहलाएगा। अब सारा पॉइंट नहीं कहलाएगा, कौन सा कहलाएगा? जहां पे ये कर्व काट रहा होगा x एक्सिस को, y एक्सिस को नहीं, तुम इसमें बता देना, ये -1 नहीं, x एक्सिस को जहां काट रहा होगा, जो हम सर्कल किया, x एक्सिस को जहां काट रहा है वही मेरा 0 है। डन? ठीक है। अब आता नंबर ऑफ जीरोस में, ये लास्ट टॉपिक है। ठीक, देखो ये कौन सा पॉलिनोमियल बता सकेगा? ये जो ग्राफ बनाया कौन सा का है? लीनियर और कितना जीरो से इसका? 1 0, बिकॉज एक्स एक्सिस में एक बार काटा है। बट अगर हम ऐसे बना दे,
पैरेलल। क्या अब ये एक्स एक्सिस में काट रहा है? नहीं, ये वाई, ये एक्स, ये भी मेरा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, बट ये एक्स एक्सिस में नहीं काट रहा है, मतलब इसका कोई जीरो है ही नहीं, नंबर ऑफ जीरो इज जीरो। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस जीरो है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 है। फिर एक और देखो, खत्म, ऑलमोस्ट खत्म। ये एक बनाया हम, ये एक बनाया, ये एक बनाया। बताओ पहला वाला में नंबर ऑफ जीरोस क्या है? 0, दूसरा वाला में 1, वो से एक बार एक्स एक्सिस को काट रहा है, और तीसरा वाला में 2, 2। अब उससे ज्यादा पॉसिबल भी नहीं है, तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकता है जितना भी पावर है उतना मैक्सिमम जीरो है। एग्जैक्टली नहीं बोल सकता पर मैक्सिमम बोल सकता है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम 2 जीरो, 2 से कम हो सकता है, यानी कि एक और जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम 1 जीरो, 1 से कम हो सकता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम 3 जीरो, 3 से कम भी हो सकता है। नो डाउट, डन ना? जैसे कि बताता है क्यूबिक का बताता है, कितना जीरो है इसमें? 3, कितना है? 2,